सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दो कि मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर ये दोनों चीजें अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस लिख दीजिए। ठीक है, तो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 चल रहा है हमारा, संख्या पद्धति, है ना। इस चैप्टर में हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, राइट। बहुत सारे हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था घात और घातांक क्या होते हैं, और साथ ही हमने देखा था वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, सो आज की क्लास में थोड़ा सा घात पे रिवाइज करते हैं और वर्गमूल पे हम कुछ क्वेश्चंस, वर्ग और वर्गमूल पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल सभी बच्चों को पता है, वही रूल है जो रेगुलर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम घात और घातांक की। हमने देखा था बच्चे कि मान लीजिए मैं लिख रही हूँ 2 की घात 6, तो यहाँ पर जो 2 है वो क्या है, वो है हमारा आधार, है ना, और ऊपर जो 6 है वो है हमारी घात। तो 2 की घात 6 का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की घात का मतलब है जितनी घात है उतनी बार उसी आधार वाली संख्या को गुना करना। तो 2 की घात 6 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो ये होती है हमारी घात के बारे में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, और हमने देखा था, मान लीजिए मेरे पास है -2 की घात 5, तो मैंने आपको बताया था अगर मेरे पास संख्या नेगेटिव में है, क्या है बेटा, नेगेटिव है मतलब ऋणात्मक है, तो हमारे को देखना होता है कि आपके पास कितने बार माइनस आ रहा है। मतलब अगर आपके पास घात विषम में है तो हमारे पास आंसर में चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो, क्लियर नहीं हुई आवाज, दोबारा बोलो। और अगर सम संख्या में है चिन्ह माइनस का तो हमारे पास कितना आएगा, प्लस का आएगा साइन, है ना। तो मैंने यहाँ देखा कितना आएगा, -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, तो कितना आ जाएगा, 32 आएगा, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, लेकिन माइनस का, क्योंकि 5 है माइनस के साइन और एक विषम संख्या है 5। ठीक है, क्या मेरी बात इतनी समझ आई है, ये हमने पिछली क्लास में सब देखा था। यस, अभी मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है बच्चों, चलो बताओ मुझे, मेरे पास है 2/3, इसकी घात 2/3 की घात 4 और गुना में मेरे पास है 27, कितना आंसर आएगा बताओ जरा, बताओ जरा क्या आंसर आएगा। 2/7, 2/3 है, इसकी घात 4 है और गुना में 27 है। बताओ जरा बेटा प्लीज, जिसने भी ऑन किया है बंद कर दीजिए, मत करो ऐसा, मैं सबको म्यूट कर दूंगी। चलो बताओ जरा, चैट सेक्शन में आंसर कर दो आपका आंसर क्या आ रहा है, बाकी मुझे कॉपियां दिखा देना, मैं समझ जाऊंगी, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगी, डोंट वरी। देखो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 2/3 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, 2/3 जो है वो 4 बार लिखो आप, 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3, 4 बार लिख दिया, और गुना में बेटा 27, तो मैंने यहाँ 27 लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब मैंने देखा, अब इनका मतलब हुआ गुना करना, मैंने इसको ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुना किया, अंश को अंश से, हर को हर से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो नीचे कितना आया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, गुना में 27 है, आपको पता है काटेंगे तो कितना आएगा, 27 एकम 27, 27 तिया 81, कितना आ गया, 16 की गुना 1 से कर दो और बट्टे में 3 आ गया, 16/3। क्या मेरी बात समझ आई है, क्या किया है हमने, बताओ जरा, किसी को इसमें दिक्कत, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, नो मैम। चलो एक का आंसर बताओ, अगर नहीं है तो मेरे पास एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर कहाँ देखो बेटा, दोगे बेटा, पोल के अंदर। ठीक है, चलो आपके पास क्वेश्चन है ये, स्क्रीन चली गई बेटा, एक सेकेंड ना, स्क्रीन गई होगी, जस्ट अ मिनट, इशू हो गया।
ठीक है, अभी आ गई होगी स्क्रीन सभी बच्चों को, ठीक है। यस, चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से। चलो, हाँ, तो मेरा हमारा क्वेश्चन जो है बेटा वो ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है बेटा 5/7 इसकी घात 3 है, ओके। इसको गुना करना है 49 से, ठीक है। 5/7 इसकी घात 3 है, इसे गुना करना 49 से। क्या आंसर आएगा चेक करो, ठीक है। और फिर पोल में आंसर करना है आप लोगों को, ठीक है। पहले कॉपी में कर लो और उसके बाद बच्चे पोल में करना, ठीक है। चलिए, पांच बटे सात की घात 3 है, तो 5/7 को आप पहले 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे। आराम से करना, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, आराम से करो, ठीक है। तो बेटा मैं अभी जब पोल बंद कर दूंगी तब मैं फिर से बताती हूँ, ठीक है। यस, चलो बाकी बच्चे करिए जरा, बाकी बच्चे कीजिए। 5/7 है, इसकी घात 3 है, ठीक है। गुना में 9 है, चलो सॉरी गुना में 49 है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। पांच बटे सात की घात 3 है, इसे गुना करना है 49 से, करिए जरा। वेरी गुड, सभी बच्चे करिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, चलो जल्दी जल्दी करो, अभी भी काफी बच्चे बचे हुए हैं। 5/7 की घात 3 है, इसे गुना करना है 49 से। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखो आपके पास था बच्चे, हाँ बहुत बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। 5, इसका मतलब क्या हुआ, 5/7 गुना 5/7 गुना 5/7, है ना। और गुना में बेटा 49।
अभी इसका मतलब क्या हुआ, 5 की गुना 5 से, 5 की पचम 25, 25 पंजे 125, ठीक है। अभी यहाँ से हुआ 7 49, 49 सत्ते, चाहे 49 लिखे गुना 7 लिख दो, है ना। तो 49 से 49 कट गया, बचा कितना, 125/7। यस, तो हमारा कौन सा आंसर सी हुआ, सी, राइट। तो आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट, और मेरे मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। ये तो हमारा घात और घातांक की तरफ था। अब हम देखेंगे बेटा वर्ग और वर्गमूल, जो हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा देखा भी था, ठीक है। मैंने आपको बताया था वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से एक बार गुना करना, मतलब किसी भी संख्या की घात होना 2, है ना। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ 2 की घात 2, इसका मतलब है 2 का वर्ग कितना होगा, 4, राइट। यही चीज हमने देखी थी। और हमने क्या देखा था कि मान लो मैं लिख रही हूँ 25 की घात 2, इसका मतलब होगा 25 पंजे कितना आ जाएगा, 625। तो 25 का वर्ग कितना हुआ, 625। ठीक है बेटा, सूरजभान की आईडी से जो बेटा है, बेटा क्लास के बाद 2 मिनट रुकना, मैं बात करती हूँ आपसे, ठीक है। हाँ, तो वर्ग का मतलब सभी को पता है कि किसी की भी संख्या की घात 2 होना, या मतलब उस संख्या को उसी संख्या से एक बार गुना कर देना, उससे हमें क्या मिलता है, वर्ग मिलता है। क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो। ये हमने देखा था, और मैंने आपको बताया था बच्चे कि 1 से 20 तक के, जो मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, 1 से 20 तक के अगर आप वर्ग को देखोगे, मतलब 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16 होता है, 25 का 5 का 25 होता है ना। मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई थी, अगर आप ध्यान से देखो कि इन वर्गों को देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे वर्ग को, तो इनकी जो इकाई का अंक है, किसी भी इकाई के अंक में 4 2 3 7 8 नहीं आ रहा है ना। ये मैंने आपको बताया था, है ना। अगर इकाई के अंक में, इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमने ये पिछली क्लास में भी देखा था कि अगर इकाई के अंक में 2 3 7 8 आ रहा है, तो वो किसी का भी वर्ग नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं एक नंबर लिख रही हूँ, मेरे पास नंबर है मान लो 253, तो आप बोलोगे मैम इकाई के अंक में 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये किसी का भी वर्ग नहीं है। तो आप किसी भी संख्या को ना यूं ही देखकर भी बता सकते हो वो किसी का वर्ग होगा या नहीं। कैसे, अगर उसके इकाई के अंक में 2 3 7 7 8 आ रहा है, तो वो किसी का भी वर्ग नहीं होगा। इतनी बात समझ आई है या नहीं, बताओ जरा, यस और नो में आंसर दो। फिर इसकी दूसरी बात भी बताती हूँ मैं। इतनी बात बताओ कि अगर किसी इकाई के अंक में, मतलब कोई भी संख्या मैंने दे दी और पूछा कि ये पूर्ण वर्ग होगा या नहीं, तो आप क्या करोगे, पहले देखोगे क्या उसके इकाई के अंक में 2 3 7 8 आ रहा है। अगर 2 3 7 8 आ रहा है, तो उसका मतलब वो किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, राइट, बिल्कुल सही। हाँ, सो क्या इसका मतलब फिर क्या ये हुआ कि अगर इकाई के अंक में 0 1 4 5 6 9 ये आ रहा है, तो वो पूर्ण वर्ग होगा? नहीं बेटा, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब मानो मेरे पास एक संख्या है 144, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम इसकी इकाई के अंक पर तो 4 आ रहा है, तो यानी कि ये पूर्ण वर्ग होगा। बेटा उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये दो बातें कहता है, ये कह रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर इकाई के अंक में ये वाले अंक आ रहे हैं तो वो पूर्ण वर्ग होगा, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो इस चीज को बोल रहा है, अगर उसकी इकाई के अंक में 2 3 7 8 है ना, तो वो तो नहीं होंगे पूर्ण वर्ग। इसके अलावा जो संख्या उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको 2 3 7 8 दिख रहा है इकाई के अंक पर, तो वो तो नहीं होगा पूर्ण वर्ग। क्या मेरी बात इतनी समझ आई है? मैंने दोनों बातें बताई है बच्चों, आपका दो बातें बोली हैं। अगर आपकी इकाई के अंक पे 2 3 7 8 आ रहा है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा पूर्ण वर्ग। लेकिन इनके अलावा जो अंक आ रहे हैं उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, तो वो मैं भी सिखाऊंगी। अगर आपको 1 से 20 तक याद है ना बेटा, तो आपको बहुत टेंशन नहीं होगी। चलो मेरे को एक बात बताओ, मैं एक ना नंबर लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। 144 137, ठीक है,
और दूसरा नंबर है मेरे पास 159 और 225। ठीक है, चलो अभी मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। चलो बताओ जरा, ए बी सी डी नाम दे देती हूँ मैं, आंसर ऐसे कर दो बस। ए बी सी डी में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। इससे मुझे भी समझ आ जाएगा आपको कितना समझ आया बच्चों। यस, बिल्कुल सही। क्योंकि आपने सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि किसी का ऐसा है कि किसी की इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो पहले तो वो देखो, तो मैंने देखा दूसरे में आ रहा है, इट मीन्स ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, बाकी है क्या उसके लिए हम चेक कर लेंगे, या फिर हमें याद भी है ना तो हम देख भी सकते हैं। ठीक है, अगर चारों ही ऐसे नंबर दे दिया तो फिर हमें चारों चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगर ये बात समझ आ गई है तो। ठीक है, तो किसी संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होना आवश्यक है, परंतु सभी संख्याएं 0, 1, 4, 5, 6 से समाप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है ये चीज, जरूरी नहीं है। मान लो मैं एक नंबर लिखती हूँ 11, 11 देखो एक से समाप्त हो रहा है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग भी नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर बाकी नंबर से समाप्त हो रहा है तो वो पूर्ण वर्ग हो ही, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये मैंडेट, ये सही बात है कि अगर 2, 3, 7, 8 से खत्म हो रहे हैं, इकाई के अंक पर है, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है सभी बच्चों को? यस और नो जल्दी से बता दो, यस और नो। फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी, फिर मैं हम आगे बढ़ेंगे। बेटा ये छोटी छोटी बातें ना नोट करते जाना, बहुत हेल्प करेंगी ये आपको। नो मैम। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। आप में बताना है निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग है। ठीक है, मतलब पूर्ण वर्ग है वो बताना है। ए बी सी डी में से ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको चेक करना है और बताना है। ठीक है, पोल में आंसर दोगे। चलो ध्यान से करिएगा। चलो बेटा उसने पूछी डन मैम। उसने पूछा कौन सी पूर्ण वर्ग है, नहीं है ये नहीं पूछा, उसने पूछा कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो आपको ये पता मैम स्क्रीन चली गई। गई मैम। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मेरा होना। हेलो। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम आपकी आवाज भी नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मत चाहिए देनी थी। करो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, अब आ रही है मेरी आवाज। अच्छा, निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है। यस, मैम। वेरी गुड। जिन बच्चों का हो गया वेरी गुड, बाकी सभी बच्चे करेंगे बेटा। वेरी गुड, वर्ग संख्या है ये बताना। मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड, बेटा सभी बच्चे करेंगे प्लीज। डन मैम।
निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, डन वेरी मैम। गुड बेटा। उसने पूछा वर्ग संख्या है, नहीं है ये नहीं पूछा, उसने पूछा कौन सी है। ठीक है, चलो करो जरा। अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं बच्चों, जल्दी जल्दी कीजिए। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर दीजिए बेटा। टाइम से ज्वाइन किया करो आप लोग प्लीज। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि निम्न में से कौन सा वर्ग है। अभी हमें पता है कि कौन सा नहीं होगा। अगर इकाई के अंक पर 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो वो वर्ग नहीं है। तो मैंने देखा पहले में इकाई के अंक पे 2 आ गया तो ये भी वर्ग नहीं है। दूसरे वाले में 3 आ गया, ये भी वर्ग नहीं है। डी वाले में भी 7 आ गया, ये भी वर्ग नहीं है। सिर्फ एक यही बचता है 225। ठीक है, और ये 15 का वर्ग होता है। अगर 15 को 2 बार गुना करोगे तो कितना आएगा? 225। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। यस, चलो क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? वर्ग क्या होता है? उसी संख्या को उसी संख्या से या फिर घात 2 होना। क्या कह रहे हो बेटा? क्या कह रहे हो नरेश की आईडी से बेटा? तो जितने बच्चों ने गलत किया है बेटा लिख लो साइड में कि अगर इकाई के अंक पर 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, यस। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। एक क्वेश्चन का और आंसर दो। क्वेश्चन है नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा? मतलब समझो क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन पहले समझा देती हूँ। आपके पास है 44, 86, ठीक है, और 476। ठीक है, आपने इनका वर्ग निकाला। वर्ग का मतलब 44 गुना 44 किया, ठीक है, 86 गुना 86 किया और 476 गुना 476 किया। तो इनका जो आंसर आएगा, नहीं बेटा एक तो चैट में आंसर नहीं करना, अभी मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ ना। ठीक है, आपको ये बताना है इनसे जो भी गुना करके आएगा उनके इकाई का अंक तीनों का ना एक ही होगा, सेम होगा। तो इकाई का अंक बताना है इनमें से कौन सा है, 2 है, 3 है, 4 है या 6 है। क्वेश्चन समझ आ गया है? नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग, जो उनका वर्ग आएगा उनके इकाई का अंक तीनों का एक जैसा होगा, वो क्या होगा? ठीक है, मतलब 44 को 44 से गुना करके देखो क्या आंसर आ रहा है। उसका इकाई का अंक 86 को 86 को और 476 से 476 को। चलो पहले कॉपी में करना फिर पोल में करिए जरा। चार कैसे आ जाएगा बेटा? 4 कैसे आ जाएगा? एक बच्चे ने 4 लिख दिया तो सब उसी का कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कैसे आएगा 4? वर्ग निकालो जरा। 86 44 का 44 को गुना करोगे तो क्या वर्ग आएगा उसका, और उसका इकाई का अंक क्या होगा? निकाल लिया मैम। गुड बेटा, वेरी गुड, निकाल लिया मैम। वेरी गुड। बच्चों किसी का कॉपी नहीं करना है, अपना आंसर निकालो। जरूरी नहीं है उसने सही किया हो। वेरी गुड बेटा, तीनों के ही आंसर ना इकाई का अंक तीनों का ही जो सेम आएगा वो बताना है आपको कौन सा है। 44 की कितना से गुना करनी है मैम? बेटा 44 का वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी संख्या की घात 2 ना, तो 44 की गुना 44 से करोगे, 86 की गुना 86 से करोगे और 476 की 476, क्योंकि उसका वर्ग तो वही निकालता है ना, उसी संख्या से गुना करके।
मैम मेरे मोबाइल में 3 डॉट पे मैम वो वोट करने वाला नहीं दिखा रहा मैम। नहीं दिखा रहा? वैसे यस तो मैम। दिखाता है ना बेटा रेगुलर तो। 3 डॉट वाला तो ही दिखा रहा है मैम, उसमें वो ऑप्शन होते हैं ना मैम, वो नहीं एक्टिविटी दिखा का रहा। ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा? ये 4 ही ऑप्शन दिखा रहा है मैम, मैसेज वाला और रिपोर्ट वाला और ऑन, ये टर्न ऑन वाला मैम। अच्छा, तो पहले दिखाता था या आज ही नहीं दिखा रहा है? नो मैम, पहले भी नहीं दिखाता था मैम। अच्छा, तो फिर आप बेटा चैट में कर देना। आपके में ना वो वर्जन दूसरा होगा, तो उस वजह से आपके में एक्टिविटी पोल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन। जो बच्चे कर रहे हैं कीजिए और मुझे बताइए इन तीनों की संख्याओं का जो वर्ग होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। सभी बच्चे करिए, सभी बच्चे करेंगे। नीचे दी गई संख्या यानी कि 44, 86 और 476, इन तीनों संख्याओं का जो वर्ग होगा उनका इकाई का अंक सेम होगा, वो आपको बताना है क्या है। वेरी गुड, मैम वेरी गुड। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं बेटा, मुझे आंसर सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। वेरी गुड। मैम हाँ जी, हमें तो यानी क्लास जोड़ रखी है। अच्छा तो एक पोल में कर देना और एक अभी जब मैं चैट ऑन करूंगी ना बच्चे, तो चैट में आंसर लिखना। ठीक जी। वेरी गुड। नीचे दी गई संख्या यानी कि 44, 86 और 476, इनमें से इनको जिनका जब हम वर्ग निकालेंगे तो इनके जो इकाई के अंक होंगे वो तीनों के समान होंगे, वो आपको बताना है क्या है। ए बी सी डी में से, यानी कि 2, 3, 4, 6 में से। चलो बेटा जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी मेरे 5 से 7 बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। करिए जरा पहले। मैम हाँ बेटा बोलो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, नहीं बेटा प्लीज। 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, देखो यस, सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे, आपको क्या करना था, सिंपली आपको इनको गुना कर देना था आपस में। ठीक है, क्योंकि मुझे इकाई का ही अंक पता करना है ना, तो मैं पूरा गुना भी नहीं करूंगी। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, 44 को 44 से गुना किया, है ना, तो 4 चौक 16 होता है, एक हासी लगा, 4 चौक 16 और एक 17। सेम यही यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना आएगा 6, और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 13 का 3, ऐसे हासिल लगा 1, 9 और 1, है ना, 1936। ऐसे ही मैं यहाँ पर गुना करूंगी, 86 को 86, तो 6 6 36, 36 का 3, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51, है ना, 8 पंजे 40, 8 6 48 का 8, हासिल लगा 4, 8 8 64 और 3 68, सॉरी 64 और 4 68। यहां से मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास ये संख्या आ गई, है ना।
मतलब मैं क्या देख रही हूँ, इनकी इकाई के अंक में बेटा 6 आ रहा है, यानी कि तीसरे में भी 6 आएगा। देख लो, मैं पूरा नहीं भी सॉल्व कर रही ना तो 6 36 होता है ना। उसके बाद तो नीचे जीरो ही लग जाएगा, तो 6 ही आएगा। इकाई का अंक क्या हुआ यहाँ पर, 6 हुआ है ना। उसने इकाई का अंक पूछा तो आप पूरा भी नहीं करते, सिर्फ इकाई का अंक बता देते तो भी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? यस और नो? यस मैम। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, और प्लीज सारे बच्चे ना म्यूट रखिए। हरिओम की आईडी से बेटा म्यूट रखो, चैट में आंसर करो, ठीक है। यस, चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए मुझे। क्वेश्चन है 29 का वर्ग, 29 का वर्ग निकालना है। वर्ग का मतलब सबको पता है 29 की घात 2, है ना। 29 गुना 29, चलिए जरा निकालिए 29 का वर्ग क्या होगा, और ABCD में से जो ऑप्शन है वो दबाइए, करिए जरा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उनतीस का वर्ग निकालना है। डन मैम। वेरी गुड। प्रदीप है। हरिओम की आईडी से बेटा मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, सेकेंड टाइम वार्निंग कर रही हूँ। आधी क्लास के बाद आप लोग जुड़ते हैं और डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा क्लास के अंदर। मेरा भाई जियो। डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड। 29 का 29 का वर्ग निकालना है, मतलब 29 की घात 2, 29 को 2 बार गुना कर दो। निकालो जरा। मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे आंसर सबका चाहिए। 29 का वर्ग निकालना है, कर दीजिए। उनतीस का वर्ग बेटा सबका आंसर चाहिए मुझे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। 29 का वर्ग निकालना है, करिए। जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी कई बच्चे बचे हुए हैं। 29 का वर्ग मतलब 29 की घात 2, 29 गुना 29 लिखोगे। वेरी गुड। जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, आंसर सभी करेंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर करो, करिए जरा। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5। डन मैम। वेरी डन गुड। मैम। 4, 3, 2, डन मैम। 1, 0। पोल को करते हैं बंद।
और चैट को कर देते हैं ऑन। देखो सिंपल है, 29 की गुना 29 से कर दो, आपको आती है ना। 9 ने 81, 81 का एक सिल लगा 8, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होता है बच्चे? 18 और 8 26, गुना का निशान, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, है ना। जोड़ दो, उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास? 4 14, 14 का एक और 8, है ना, 841। तो ऑप्शन नंबर ए सही है बेटा, 814 नहीं 841। हाँ जी बिल्कुल सही। तो वर्ग का मतलब ही यही होता है बेटा कि उसी नंबर को उसी संख्या से एक बार गुना कर देना, मतलब किसी संख्या की घात 2 होना। चलो बहुत बढ़िया, एक आगे बढ़ लेते हैं हम। जैसे हमने स्क्रीन नहीं दिख रही, अच्छा एक सेकेंड। जैसे हमने वर्ग देखा बेटा वैसे ही होता है वर्गमूल। एक सेकेंड के लिए स्क्रीन जाएगी, 1 सेकेंड। यस मैम। ठीक है, अब चेक कर लीजिए, अब आ जाएगी सभी को। जिसको नहीं आ रही, अगर अभी भी दिक्कत आती है तो बताइएगा, ठीक है। हाँ तो बेटा जैसा दिख रही है मैम, नहीं दिख रही अभी भी? दिख रही है। दिख रही है, ठीक है। देखो जैसे वर्ग था ना, वैसे ही वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि 5 की घात 2, मतलब किसी भी संख्या की घात 2, वहां से हम क्या निकाल सकते हैं? वर्ग निकालते हैं, है ना। 25 हो गया, मैंने पूछा 5 का वर्ग क्या होगा? 5 का वर्ग, आप बोलोगे मैम 5 का वर्ग 25 है। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बोला 25 का वर्गमूल क्या होगा? तो आप बोलोगे मैम उल्टा, मतलब बिल्कुल उल्टा होता है वर्गमूल। 25 का वर्गमूल 5 होगा, मतलब 25 का उल्टा, मतलब 5 से आपने निकाला 25 और 25 से आया 5, ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला वर्गमूल का चिन्ह ये होता है बेटा 16, मैंने बोला 16 का वर्गमूल बताइए, तो आप बोलोगे मैम 16 4 के पहाड़े में 4 चौक 16 होता है ना। तो 4 की गुना 4 से करोगे तो आपको 16 मिलेगा, तो आप बोलोगे मैडम यहाँ पर आएगा 4, 4 का 16 का वर्गमूल 4 होगा, ठीक है। अब ये बात आती है, अगर बेटा आपको याद है 1 से 20 तक के तो आप जल्दी से कर लोगे, है ना। पर अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे? उसके लिए बेटा हम गुणनखंड विधि का यूज करेंगे, वो मैं अभी बताऊंगी। पर पहले मुझे ये बताओ, वर्गमूल और वर्ग में डिफरेंस समझ आया? मतलब क्या अंतर होता है और वर्गमूल समझ आया है क्या? यस और नो, यस और नो, चलो बताओ जरा। वर्गमूल क्या होता है? किसी भी संख्या का वर्ग मान लीजिए निकाल लिया, तो जो वर्गमूल है, वो जो संख्या है वो वर्गमूल मैम वो जो संख्या इससे गुणा होती है मैम। क्या बेटा समझ नहीं? आवाज आपकी ना कट दे, दोबारा रिपीट करो, क्या कह रहे हो? मैम किसी संख्या को भाग करे तो जो संख्या आती है ना मैम, 25 को जैसे 5 से भाग किया, फिर आया मैम 5 मैम, फिर 5 को 5 से हाँ वही करेंगे बेटा, उसी से निकालिए। हाँ वही करेंगे बेटा, वही चीज बता रही हूँ, ठीक है। मैं अभी समझा रही हूँ आपको कि 25 का मतलब क्या, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात आधी, ठीक है। तो मैंने 25 का घात आधी हो गया, आधा लिख दिया, ठीक है। अब आप 25 के ऐसे टुकड़े करो, तो आप 25 को यहाँ पर करके देख लो। 5 25, 5 में जाएगा, 5 एकम 5, यानी कि 5 को आप 2 बार लिखोगे तो 25 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 25 की घात 2 ब्रैकेट बटे में 1/2, सॉरी गुना में 1/2। आपको पता है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो 5, 2 से 2 कट गया, 5 आ गया। तो ऐसे ही आपका एक्चुअल में 2 5 आ जाता है। तो मोस्टली हमें याद ही हो जाते हैं ना, तो हम वहीं से निकाल लेते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। ये तो 1 से 20 तक तो आप आराम से कर सकते हो। दिक्कत क्या आएगी बड़े वाले नंबरों में, उनके लिए भी फिर हम पहले गुणनखंड करेंगे, फिर 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताती हूँ। यहाँ तक समझ आया है सभी को या नहीं? यस और नो में आंसर कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइए जरा जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मान लो मुझे बोला उसने 36 का वर्गमूल निकालो, ठीक है। 36 का वर्गमूल मतलब वर्गमूल 36 का आंसर कितना होगा?
तो आपने क्या किया, इसके गुणनखंड किए। गुणनखंड बेटा हमेशा सबसे छोटे नंबर से करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पहले 2 से किया, 2 एकम 2, 1 इधर चला गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से किया 9 आ गया, 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 1। अब आपके गुणनखंड बना लिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो हमेशा क्या करते हैं, जब भी हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 का 1 बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनाया 1 लिख दिया, 2 मतलब 2 गुना 2 को 1 बार लिखा, 3 का जोड़ा बनाया 3 लिख दिया, 3 दूनी 6। तो जो 6 आया ना बेटा वो 36 का वर्गमूल है। 36 का वर्गमूल क्या हुआ, 6 हुआ। हाँ, और अगर आप 36 का वर्ग 6 का वर्ग निकालोगे ना, यानी कि 6 की घात 2, 6 गुना 6 तो आपको 36 ही मिलेगा। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है कि किसी का वर्गमूल कैसे निकालते हैं? इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे छोटे नंबर से हम गुणनखंड करना स्टार्ट करते हैं और फिर 2-2 के जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, चलो फिर मुझे 1 का बताइए जरा। ठीक है, सही बच्चे मुझे 1 का बताना। मेरे पास है ये नंबर 3136। चलो इसका वर्गमूल बताओ जरा क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालो जरा, कॉपियां दिखा देना। ठीक है, वर्गमूल निकालो जरा क्या होगा, बताओ जरा। क्या आएगा बताओ जरा। सबसे पहले हम किससे करेंगे, सबसे छोटे नंबर से, है ना। तो आप पहले किससे करोगे, 2 से। 2 से जाएगा, यस, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर आप 2 से करोगे, है ना, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, हाँ बच्चे 56 का मैम। 56, अच्छा देख लेते हैं। 2 तिया 6, फिर 2 छिक 12, 2 सत्ते 14। अब किससे जाएगा ये, अब किससे जाएगा बताओ जरा, इसके बाद ये किससे जाएगा, जल्दी जल्दी, मुझे नहीं पता, आप लोग बताइए किससे जाएगा ये। अब कौन बताएगा, जल्दी बताओ। कहीं पे मिस्टेक करी है क्या हमने, हाँ जी, हाँ मिस्टेक करी है हमने, राइट राइट, तभी ये आंसर गड़बड़ आ रहा है। 1 सेकेंड मैं दोबारा देख लेती है ना, 1 मिनट, माई मिस्टेक। हाँ, तो मेरे पास था, पहले मैंने 2 से किया, है ना, 2 एकम 2, 2 को इधर लिए गए, 5 15 पे जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, एक हाथ से किया 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 निम 18 और 2 दूनी 4। हाँ जी, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 छेक 12, फिर 2 से जाएगा, 2 निम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8 और 2 निम 18। अब फिर यहाँ पर कर रही हूँ बेटा मैं, ठीक है, 49 आ गया, फिर 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर 7। तो आपके पास क्या बने, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। ठीक है, ये आपका आ गया। तो आपने क्या किया, 2 गुना 2 1 2 आ गया, 2 गुना 2 1 2 आ गया, फिर 2 गुना 2 1 2 आ गया और 7 गुना 7 से गुना 7 आ गया। कितना बना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुना 7, 8 7 56। तो किसका हुआ ये वर्गमूल, 56 का। ठीक है, यानी कि 3136 का वर्गमूल 56 हुआ। मुझे बताइए किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है क्या कि कैसे हम करें। अच्छा, एक चीज हो सकती है
कि आप जब इसको गुणनखंड करते हुए भाग करके आंसर लिख रहे हो ना, तो गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे अभी मुझसे ही हो गई है ना। तो आप साइड में ना भाग करके कर लिया करो, वो भी कर सकते हो। जल्दी बताओ जरा, किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है क्या, कैसे किया हमने? यस और नो? अच्छा, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 का 1 बनाएंगे, 2 का 1 पेयर बनाते हैं, है ना। यस, बता दीजिए। चलो फिर समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर। चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही देते हैं। मैम हाँ बोलो। मैम अगर इसमें जोड़ा ना बने, कोई एक्स्ट्रा रह जाए तो उसे वर्गमूल में लिखेंगे नहीं लास्ट नहीं, में। फिर वो उसका वर्गमूल नहीं होगा, वो किसी का वर्गमूल नहीं होता फिर। ओके मैम। यस, चलो फिर एक क्वेश्चन बताइए, 64 का वर्गमूल बताओ, 64 का वर्गमूल। ठीक है, अगर बहुत बच्चों को याद होगा तो 1 मिनट में बता देंगे, वरना आप भाज्य गुणनखंड विधि से करके देख लो। चलो बताओ जरा, 64 का वर्गमूल। याद है मैम। वेरी गुड बेटा, याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद और याद होने भी चाहिए। अगर 1 से 20 तक याद होते हैं ना, तो हमारी याद है बाकी चीजें ना बेटा इजी हो जाती हैं। मैं तो सबको यही कहूंगी, कॉपी में लिख लो और याद कर लो, ठीक है। उससे वर्ग भी हो जाते हैं और वर्गमूल भी हो जाते हैं, है ना। यस, 64 का वर्गमूल। चलो वेरी गुड। डन ध्यान से, मैम। 64 का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल। डन मैम। वेरी गुड, ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी नहीं। वर्गमूल बेटा, वर्गमूल, 64 का वर्गमूल। फैक्टर बना लो, नहीं आते तो साइड में 64 के फैक्टर बना लो, फिर 2 2 के पेयर बना के आंसर करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। 64 का वर्गमूल। बेटा जल्दी जल्दी कीजिए, ध्यान से बेटा, ध्यान से। 64 का वर्गमूल निकालना है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ये बच्चे, जितने भी बच्चे लास्ट में जुड़ रहे हैं ना, बच्चों टाइम से जुड़ा करो। मैं बार बार यही बात कहती हूँ, 15 मिनट 10 मिनट जुड़ने से पहले कुछ नहीं में होता। आपको 64 का करना है, आप यहाँ 64 लिखो, है ना। और यहाँ पर पहले 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 से जाएगा 8 आएगा, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। तो पेयर बना लिए, जोड़े, तो यहाँ से 2 आ गया, 1 2 1 2, यानी कि 3 2 आ गए, 3 तिया 9, 2 3 बार 2 आ गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यस, और आपको पता है, अगर याद भी हो तो बेटा, 8 को 2 बार 8 से गुना करने पर, यानी कि 8 का वर्ग होता है 64। तो 64 का वर्गमूल क्या हुआ? 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। कई बच्चों ने इसमें गड़बड़ करी है, तो बेटा प्लीज टाइम से जुड़ा करो, मैं बार बार यही कह रही हूँ। और जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से जुड़े हैं, बिल्कुल सही आंसर किया है। वेरी गुड बच्चों। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो फिर, अगर सबको समझ आया है तो। आपको क्या करना है? 576 का वर्गमूल निकालना है, 576 का वर्गमूल। तो पहले उसके गुणनखंड कर लेना, फिर 2 2 के पेयर बना लेना, फिर देखो किसका आएगा। ठीक है, चलो पहले कॉपी में करो, फिर पोल में। 576 का वर्गमूल।
करिए सभी बच्चे। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बेटा। डन मैम। ध्यान से कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी सभी बच्चों से, थोड़ा ध्यान से कीजिए, डन मैम। जी मत कीजिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पाँच सौ छिहत्तर का वर्गमूल निकालना है। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड। और जो बच्चे कर दिया आराम से पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में कीजिए। आराम से पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में। बेटा जल्दबाजी मत करो प्लीज, आराम से करिए। और जो आंसर आप निकाल रहे हो उसका वर्ग करके देखो, उसको 2 बार गुना करके देखो क्या 576 आ रहा है, उससे ही पता लग जाएगा आपका आंसर सही है या नहीं, है ना। 576 का वर्गमूल निकालना है, करिए जरा। 24 मैम। नहीं बेटा प्लीज बताना नहीं है, आप डन मैम। बच्चे हो। वेरी गुड। सॉरी मैम। चलो जल्दी जल्दी करो, बाकी बच्चे जो बचे हुए हैं जल्दी से कर दीजिए। 576 का वर्गमूल, चलो करो जरा जल्दी जल्दी। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा था बेटा क्वेश्चन, है ना। आपको क्या करना था, 576 का वर्गमूल निकालना। आपने पहले स्टार्ट किया 2 से, सबसे छोटे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 2 से अगर जा रहा है तो 2 से, नहीं तो 3 से। 2 से जा रहा है 2 दूनी 4, एक हासिल लगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से चला जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से चला जाएगा 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर 2 से चला जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से चला जाएगा 9 आएगा, है ना। फिर 3 से जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आ गया, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, है ना। तो आपने देखा पेयर बना लिया, 2 2 2 2, यानी कि एक बार 2 आया, फिर यहाँ दोबारा 2, फिर दोबारा 2, फिर गुना 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24। तो ये किसका हुआ वर्गमूल, 24 का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाँ जी बेटा बोलो। मैम इसमें ऐसे भी देख सकते हैं ना, 24 को 24 से गुणा करके हाँ ऐसे भी चेक कर सकते हो, यस कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। पर बेटा वो ज्यादा टाइम ले लेगा ना, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, है ना। हाँ वैसे कर सकते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, यस और नो, कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। नो मैम। वर्गमूल क्या होता है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो बेटा आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड आपके